वेलकम एट कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एचआरएम के फंक्शन के अंदर सेकेंड पार्ट, मतलब सेकेंड फंक्शन जो कि ऑपरेटिव फंक्शन है। इसके पहले के वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि एचआरएम क्या होती है, उसके डिफरेंसेस क्या है पर्सनल मैनेजमेंट के साथ, उसके मैनेजरियल फंक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो नाउ लेट्स से कि इसके ऑपरेटिव फंक्शन क्या है। So the function of HRM is concerned with some activities like procuring, developing, compensating and maintaining an efficient workforce. Basically ये सारे जो है फंक्शन ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर ये आती है। तो फर्स्ट जो है procurement function. It is concerned with the securing and employing the right kind and proper number of people required to accomplish the organizational objective. It includes following activities. इसमें जो है हम कोशिश करता है एचआरएम जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो होते हैं वो कि ज़्यादा मतलब जितने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपुल हैं कंपनी के लिए वो कंपनी में उसको रिक्वायर्ड करे, राइट काइंड ऑफ मतलब जिस टाइप के लोग चाहिए, जिस स्किल्स के साथ चाहिए वैसे लोगों को वो कंपनी में कीप करके रखे। इसके लिए जो है कुछ एक्टिविटीज करती है प्रोक्योरमेंट फंक्शन के अंदर। तो लेट्स सी फर्स्ट एक्टिविटीज जॉब एनालिसिस। This is the process of studying in detail the operation and responsibilities involved in a job. जॉब एनालिसिस में देखते हैं कि किसी जॉब के बारे में उसका देखते हैं क्या क्या करना है, उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है और और साथ में ये भी करता है so as to identify the nature and level of human resource required to perform the job. तो इसके अकॉर्डिंग जो है फिर डिटरमाइन करता है कि ह्यूमन रिसोर्स का नेचर क्या है और किस लेवल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, कितने नंबर ऑफ ह्यूमन की हमें जरूरत पड़ेगी, उससे जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म। लेकिन इसी में आता है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब एनालिसिस के अंदर ही जो है जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन जो है प्रिपेयर किया जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जॉब के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब स्पेशलाइज किया जाता है कि इस पर्टिकुलर टाइप का है, जिससे कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होता है जॉब एनालिसिस के लिए। सेकेंड एक्टिविटीज है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। It is the process of estimating the present and future manpower requirement of the organization. Human resource planning में देखा जाता है कि प्रेजेंट में कितना जरूरत है और फ्यूचर में कितनी जरूरत पड़ सकती है हमें मैन पावर की, ह्यूमन की अपनी कंपनी में ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रिपेयरिंग इसको कैसे करेंगे तो इन्वेंट्री ऑफ प्रेजेंट मैन पावर की बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, एक्शन प्रोग्राम फॉर्मुलेट करेंगे जो कि गैप जो है उसको उसमें एक ब्रिज बनाने के लिए ताकि वो गैप देर तक वो जुड़े रहे, मतलब उसमें हमें लॉस ना हो। थर्ड एक्टिविटीज है रिक्रूटमेंट। Recruitment, it is the process of searching for required human resources and stimulating them to apply for job in the organization. इस रिक्रूटमेंट में जो है वो सर्च किया जाता है जो रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्सेज जो हमें जरूरत है उनके लिए और उन्हें कोशिश किया जाता है कि उन्हें जॉब में अप्लाई किया जाए और उन्हें जॉब में लिया जाए ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ है सिलेक्शन। इसमें जो है जज किया जाता है सुटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट्स, मतलब बहुत जॉब के लिए बहुत लोग जो है एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उन लोगों की जो है सुटेबिलिटी को जज किया जाता है, उनकी सुटेबिलिटी को देखा जाता है कि जॉब में कितना सूट कर रहा है एंड उसमें से फिर एप्रोप्रिएट पीपल को चूज किया जाता है। नेक्स्ट है प्लेसमेंट। इसमें जो है असाइन किया जाता है सुटेबल जॉब्स टू द सिलेक्टेड, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो सिलेक्ट किए गए ऊपर में उनको फिर जॉब दिया जाता है कि आपका ये जॉब है, तो उसके क्वालिफिकेशन और स्किल्स के और फिर जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैच करके दिया जाता है। फिर आता है इंडक्शन। इसमें जो है जो न्यू एम्प्लॉयज है उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है अदर मेंबर के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि वो फैमिलियर हो सके, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के बारे में वो जान सके और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में वेल नोन हो ताकि वो अपना काम अच्छे से स्टार्ट कर सके एक अच्छी फीलिंग के साथ, एक फैमिलियर फीलिंग के साथ। नेक्स्ट है ट्रांसफर। ट्रांसफर जो है एक लैटरल मूवमेंट है कि एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। नॉर्मली हम सुनते हैं कि हमारे फादर की ट्रांसफर हो गई एक स्टेट से दूसरे से, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, तो वो सेम लेवल पे होती है, कोई सैलरी में इंक्रीजमेंट नहीं होती है, कोई पोजीशन में इंक्रीजमेंट नहीं होती है, एक लैटरल हॉरिजॉन्टल बोल सकते हैं उसमें इनके
चेंजिंग होती है प्लेस, बस वर्क नॉर्मल जो नेचर ऑफ वर्क सेम रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होती है। फिर आता है प्रमोशन। प्रमोशन जो होता है वो वर्टिकल मूवमेंट होता है कि एक जो अभी पोस्ट पे उससे एक हायर पोस्ट पे जाते हैं, इसमें उनकी सैलरी भी बढ़ती है, स्टेटस भी बढ़ते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है। फिर आती है सेपरेशन। ये जो है एक तरह का निगेटिव रिक्रूटमेंट है और इसमें जो है रेजिग्नेशन, डिसमिस, डिस्चार्ज, सस्पेंशन, रिटायरमेंट, लेफ, इस तरह से जो है एम्प्लॉइज को कंपनी से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ये जो है कुछ एक्टिविटीज जो है ऑपरेटिव फंक्शन के अंदर, फर्स्ट प्रोक्योरमेंट के अंदर ये सारे एक्टिविटीज परफॉर्म किए जाते हैं। फिर ऑपरेटिंग फंक्शन के अंदर सेकेंड जो है वो है डेवलपमेंट फंक्शन। डेवलपमेंट फंक्शन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द नॉलेज, स्किल्स, aptitudes and values of employees so as they can perform the present and future jobs more effectively. डेवलपमेंट में ह्यूमन को ट्रेनिंग वगैरह देके उनको डेवलप किया जाता है, उनके स्किल को इनहेंस किया जाता है, उनके वैल्यूज को इनहेंस किया जाता है ताकि वो प्रेजेंट में, फ्यूचर में जो भी जॉब मिले उनके लिए वो रेडी रहे और अच्छे से परफॉर्म करे। इसके लिए भी जो है एचआरएम के अंदर कुछ एक्टिविटीज की जाती है। तो लेट्स सी दिस एक्टिविटीज। फर्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल कि किसी के परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाए, उनके प्रोत्साहित किया जाता है। ये जो है एक तरह का सिस्टमेटिक एवोल्यूशन होता है एम्प्लॉइज का कि उनके परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में कि किस तरह का परफॉर्मेंस है और उनकी क्या पोटेंशियल है डेवलपमेंट का। तो ये था। सेकेंड है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में जो है एम्प्लॉइज को कुछ सिखाया जाता है, स्किल्स दी जाती है, नॉलेज दी जाती है, एटीट्यूड्स टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल गोल्स, इन सब चीजों से रिलेटेड या फिर कुछ नया करना है उस वर्क से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। थर्ड है एक्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग मैनेजरियल टैलेंट थ्रू अप्रोप्रिएट प्रोग्राम। कहते हैं ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे तो एक दिन वो मैनेजर भी बन सकता है सामने। फिर वो क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको स्टार्टिंग से उस टाइप का एक्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की जाती है, उसमें उस तरह का मैनेजरियल स्किल्स के लिए उनको ट्रेनिंग, ये सब चीज दी जाती है ताकि वो हमारे के लिए फ्यूचर में एज ए मैनेजर बन के उभरे। फिर है कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग द कैरियर ऑफ एम्प्लॉइज एंड इम्प्लीमेंटिंग कैरियर प्लान्स। कोई भी इंसान डेवलप करना चाहता है, अपना कैरियर फोकस करना चाहता है, तो इसमें भी बोला गया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ये फोकस करना चाहिए कि एम्प्लॉयज को अपना कैरियर ऊपर जाते हुए दिखना चाहिए। तो उसके लिए इसमें कैरियर प्लानिंग की जाती है, उनके डेवलपमेंट पे भी काम किया जाता है जिससे कि वो लोग जो है उस ऑर्गेनाइजेशन में और काम करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें दिखता है कि हमारा उसमें फ्यूचर ग्रोथ है। फिर हमारा थर्ड मेन फंक्शन है कंपनसेशन फंक्शन। इट रेफर्स टू प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एंड फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये बेसिकली जो है प्रोवाइड करता है, रेफर करता है कि इक्वल और फेयर रेम्यूनरेशन जो है, सैलरी या वेजेस जो है एम्प्लॉयज को दी जाए जो कि उनके कंट्रीब्यूशन से, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में जो भी अपना कंट्रीब्यूट करे, जो भी वर्क करे उसके बेस पे। इसमें भी कुछ एक्टिविटीज को इंक्लूड किया है जिससे कि फेयर रेम्यूनरेशन उनको दी जाती है। जैसे फर्स्ट है जॉब इवोल्यूशन। तो जॉब इवोल्यूशन जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ अ जॉब। जॉब इवोल्यूशन में देखा जाता है कि आप जो जॉब परफॉर्म की है उसमें कितना मतलब वर्थ है, कितनी वैल्यू है उसकी, तो वो जॉब इवोल्यूशन में ये देखा जाता है। सेकेंड है वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देखा जाता है इट एम्प्लॉइज डेवलपिंग एंड ऑपरेटिंग अ सुटेबल वेजेस एंड सैलरी प्रोग्राम। इसमें बोला गया कि एक अच्छा मतलब सैलरी किस तरह से देना है, क्या सब चीजें बोनस है वगैरह, ये सब चीजें देख के उनका एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, एक प्रोग्राम तैयार करते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग उनको पेड की जाती है। थर्ड है बोनस एंड इंसेंटिव। ये जो है बोनस दिया जाता है, एक पेमेंट बोनस पेमेंट एक्ट भी है 1965 उसके अंदर, और नहीं भी है तब भी जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को बोनस देती है दिवाली के टाइम पे या किसी टाइम पे ओकेजनली वो बोनस देती है। कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ तब भी जो है अपने एम्प्लॉयज को बोनस देती है। तो ये सारे चीजें एक्टिविटी भी परफॉर्म की जाती है। लास्ट इसके अंदर पेरोल, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय अलॉन्ग विथ एसेंशियल डिटेल। पेरोल में क्या होता है कि अपने जो भी एम्प्लॉयज है उनका एक रिकॉर्ड रखते हैं प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में कि कौन से एम्प्लॉय को कितना पेमेंट, कितना इंक्रीजमेंट, ये सब दिया गया है। फिर फोर्थ फंक्शन है ऑपरेटिंग फंक्शन के अंदर इंटीग्रेशन फंक्शन। इंटीग्रेशन फंक्शन जो है एक तरह का प्रोसेस है जो कि गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉन्सिल करता है उसके मेंबर्स के गोल के साथ,
कि दोनों का गोल एक साथ एक इंटीग्रेट फॉर्म में चले। तो इसके लिए कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। फर्स्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो इस तरह का फोर्स है जो कि किसी भी एम्प्लॉयज को इंस्टिगेट करता है कि वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में करे। एक मैनेजर के लिए बहुत ही जरूरत होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करके रखे, ताकि मोटिवेशन से वो एक्स्ट्रा कर सके ना। किसी चीज के लिए आप मोटिवेट हो तो आप अदर थिंग्स से टाइम के रिस्पेक्ट में उस टाइम पर ज्यादा वर्क कर पाते हो। तो मोटिवेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है ग्रीवांस रिड्रेसल। A grievance is any factor involving wages, hours, condition of employment that is used as a complaint against the employer. ग्रीवांस किसी भी चीज से रिलेटेड होता है, वेजेस से रिलेटेड होता है, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड होता है, आवर्स से रिलेटेड होता है, वर्किंग आवर्स से। तो वो चीज जो है एज ए कंप्लेंट के फॉर्म में उभरता है एम्प्लॉयर के खिलाफ। तो वो सारी चीजें जो ग्रीवांसेस होते हैं। तो एक कंस्ट्रक्टिव ग्रीवांसेस हैंडलिंग डिपेंड्स फर्स्ट ऑन मैनेजर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, डायग्नोज एंड करेक्ट द कॉज ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉय डिससेटिस्फेक्शन बिफोर इट कन्वर्ट्स इनटू फॉर्मल। तो ये जरूरी है कि एक मैनेजर की इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी ग्रीवांसेस है उनको अच्छे से वो कंस्ट्रक्टिव वे में हैंडल कर सके, और जो भी कारण है उनको अच्छे से समझे और उसे करेक्ट करे बिफोर कि वो एक फॉर्मल ग्रीवांसेस के फॉर्म में आ जाए। उससे पहले इसे सॉल्व आउट कर देना चाहिए। नेक्स्ट एक्टिविटीज है डिसिप्लिन। एक तरह का ये फोर्स है जो कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप को एक तरह से प्रमोट करता है, उत्साह करता है कि वो मतलब अपने रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीड्यूर्स जो भी है उनको ऑब्जर्व करे और उन्हीं के द्वारा जो अपना काम करे, उनको फॉलो करते हैं। विच आर डीम्ड नेसेसरी फॉर द अटेनमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव, जो कि उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि ये सारे रूल रेगुलेशन जरूरी है हमें अपने ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए या फिर फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटीज है जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन जो है इट इज द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड कंटेनमेंट डिराइव फ्रॉम वंस जॉब, इट्स पे एंड एनवायरमेंट। जॉब सेटिस्फेक्शन में कि हम वर्किंग आवर हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए पे अच्छी दे रही है, वहाँ की एनवायरमेंट अच्छी है, जॉब अच्छी है, मेरे स्किल के अकॉर्डिंग मुझे वो जॉब मिली हुई है, तो वो है सेटिस्फाइड होता है। और एक इंसान जब सेटिस्फाइड होता है तो वो और अच्छे से काम करता है। कभी कभी निगेटिव होती है, यूनिवर्सली कोई भी चीज सही नहीं है। यहाँ पे एक तरह का मतलब मैनेजमेंट है, तो यू कैन मतलब जनरली वे में सोच सकते हैं। फिर आती है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग इट मीन्स नेगोशिएटिंग विद द मैनेजर्स टू एन वेरियस टर्म्स एंड कंडीशन लाइक सैलरी, वर्किंग कंडीशन। कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब सारे लोग मिलके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे जाके मैनेजर से बार्गेनिंग करते हैं, क्या बढ़ा दो, थोड़ा घटा दो, या जो भी है, वर्किंग आवर घटा दो, थोड़ा पेमेंट बढ़ा दो। तो वो जाके भी तो उसको भी मैनेजर्स को जो है डील करना पड़ता है। फिर है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इट रेफर्स टू इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है बताता है कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है उनको अगर कोई एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है या फिर एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उनको वो बहुत अच्छे से उनको मैनेज करना होगा, उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करना होगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर सके। फिर आता है पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें बोला गया एम्प्लॉयज टू बी गिवन अ चांस टू पार्टिसिपेट इन द वर्किंग ऑफ द फर्म। एम्प्लॉय ऐसा नहीं है कि किसी को हायर कर दिया, चांस नहीं दिए, फिर बोले कि भाई अब तुम जाओ हमारे लिए तो तुम यूजलेस हो गए। तो ये टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए, उनको भी मौका देनी चाहिए उनको परफॉर्म करने के लिए। तो ये कुछ जो है एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती है डेवलपमेंट के अंदर। फिर आता है हमारा लास्ट ऑपरेटिंग फंक्शन के अंदर जो है लास्ट फंक्शन है वो है मेंटेनेंस फंक्शन, कि एम्प्लॉय को कैसे मेंटेन किया जाता है, उन्हें प्रमोट कैसे किया जाता है फिजिकली, मेंटली, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स और फैसिलिटीज प्रोवाइड करके। तो इसके अंदर भी कुछ एक्टिविटीज किए जाते हैं, जैसे हेल्थ, उनको एक हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, मेडिकल एड वगैरह। सेकेंड है सेफ्टी, इसमें जो है उनको सिक्योरिटी मेजर प्रोवाइड किया जाता है लाइक प्रोविडेंट फंड, ताकि उनको आगे जाके फ्यूचर में आफ्टर द कंपनी के बाहर जाने के बाद, रिटायर होने के बाद उन्हें ज्यादा चिंता ना हो, एक तरह से सेफ्टी प्रोवाइड कराए, जैसे ग्रेजुएटी हो गया, ये सब चीजें। नेक्स्ट है वेलफेयर स्कीम। वेलफेयर स्कीम में बोला गया कि कुछ कुछ स्कीम दी जाती है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, ये सारे जो है डिजाइन किया जाता है ताकि एचआर को, ह्यूमन रिसोर्स को प्रिजर्व किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन में। फिर आता है पर्सनल रिकॉर्ड। पर्सनल रिकॉर्ड में होता है जो ये जो है मेंटेन करते हैं
और इंटायर रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉयज, मतलब जो भी एम्प्लॉयज आए गए उनके बारे में डिटेल उटेल सारा चीज जो है वो अपडेट करके रखते हैं उनके पर्सनल रिकॉर्ड करके। फिर आता है पर्सनल रिसर्च। रिसर्च इज कंडक्टेड टू चेक वेदर एचआर इज सफिशिएंट एज पर द करेंट स्टेटस। फिर ये देखते हैं कि क्या ह्यूमन रिसोर्स जो है वो सफिशिएंट है करंट स्टेटस के, तो ये सारी चीजें भी उस पर रिसर्च करते हैं। फिर आता है पर्सनल ऑडिट, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग करंट ह्यूमन रिसोर्स स्टेटस एंड रिक्वायरमेंट। अभी क्या हुआ, ऊपर में जो है हम चेक कर रहे थे, लेकिन अब जो है उस पर चेक कर लिए, कुछ लूपहोल्स मिले तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इवेल्युएट करेंगे क्या सही हुआ या नहीं हुआ, या फिर क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है जिससे कि ह्यूमन रिसोर्स हमारे साथ बने रहे। फिर आता है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी जो है इट इज द सिक्योरिटी दैट सोसाइटी फर्निश थ्रू अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट सर्टेन रिस्क टू विच इट्स मेंबर आर एक्सपोज। तक सिक्योरिटी है जो कि सोसाइटी जो है फर्निश करता है कि एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए एक सर्टेन रिस्क जो है वो वियर करे और वो मेंबर जो एक्सपोज करे कि नहीं हम मतलब एक स्टेटस जो है वो है। ये जो सोशल सिक्योरिटी है वो उनके इनकम के द्वारा जो है प्रेजेंट किया जाता है। इट मीन्स द सिक्योरिटी ऑफ एन इनकम टू टेक द प्लेस ऑफ अर्निंग्स व्हेन दे आर इंटरप्टेड बाय अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये एक तरह का ये हो गया ना कि जब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है या फिर किसी वजह से जैसा अभी कोविड के चल रही है तो थोड़ा बहुत जो है काम ना करने के बाद भी उन्हें सैलरी दी जाती है, तो एक तरह का सोशल सिक्योरिटी भी दी जा रही है। तो उस टाइम पे सिकनेस या कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस टाइम पे भी उनको कुछ इनका होते रहे इस चीज की सिक्योरिटी देना। तो ये सारे कुछ जो है वो फंक्शंस थे। तो लेट्स टेक कंक्लूजन। So each and every function of the HRM is very important to preserve the employees and achieve the goals of organization by maintaining the employees and workforce. तो ये काफी इम्पोर्टेंट है कि हम सारे फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करें और हम इससे हेल्प करेगा कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स या वर्कफोर्स को अच्छे से प्रिजर्व कर सकें और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव तो करें, साथ में इंडिविजुअल गोल को भी अचीव हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Thank you. Hope you like my video, and for any suggestion please comment on the comment box. Thank you.